नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। सब द्वारन को छोड़कर आयो तेरे द्वार, श्री वृषभान की लाडली जरा मेरी ओर निहार। बोलो हरिवंश महापुराण की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सूजी महाराज कहते हैं कि ऋषिवरों, वैशंपायन ऋषि राजा जनमेजय से कहते हैं कि हे राजन, ब्रह्मा जी ने देखा कि भगवान ग्वाल वालों के साथ में उनका झूठा भी खा रहे हैं, ग्वाल वालों के साथ खेलते भी हैं। अब तो परम पिता ब्रह्मा जी के मन में शंका हो गई, भैया ये कैसा ब्रह्म है, ये कैसा ब्रह्म जो ग्वाल वालों का झूठा भी खाता है, ग्वाल वालों के साथ में खेलता है, ग्वाल वालों से गालियां भी खाता है। ये कैसा ब्रह्म है जो मिट्टी भी खाता है, ब्रज की छाछ के लिए नाचता रहता है। अब ब्रह्मा जी के मन में ये शंका हो गई। ब्रह्मा जी ने सोचा कि परीक्षा लेनी ही चाहिए। जब तक परीक्षा नहीं लूंगा तब तक मुझे विश्वास नहीं होगा कि ये ब्रह्म है। इधर भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ में बछड़ा चरा रहे थे। बछड़े कुछ दूरी पर निकल गए, ग्वाल वाल कहने लगे, भैया ना जाने बछड़े कहाँ चले गए। भगवान ने कहा कि अरे भाइयों, अरे सखाओ, आप बैठ कर के कलेवा करो, बीच में से माता अन्नपूर्णा का अनादर मत करो। मैं अभी आपके बछड़ों को लेकर के आ रहा हूं। अब ही आ जाऊंगा भैया, तुम यहाँ पे बैठ के यहीं पे मिलियो, यहीं खाते रहो जब तक। भगवान श्री कृष्ण के हाथ में बेजर की रोटी, उसके ऊपर टेंटी का अचार रखा हुआ है और भगवान दूसरे हाथ से खाते हुए जा रहे, हाथ पे ले रखा है। आज भी ब्रजवासियों के घर पर संत जो है उनके घरों में जाकर के अपने हाथों में रोटियां मांगते हैं। मधुकरी का एक एक टुकड़ा संत वक्त हाथों में लेकर के खा जाते हैं। ये ब्रज का भाव है। भगवान जैसे ही बछड़ों को लेने के लिए गए, इधर जो है ब्रह्मा जी ने क्षण भर के अंदर ही सभी ग्वाल वालों को उठा लिया, ग्वाल वालों को उठा लिया, उधर बछड़ों को उठा लिया। भगवान गए, जब बछड़े नहीं मिले, भगवान फिर वापिस आए, जब ग्वाल वाल भी नहीं देखे। भगवान ने कहा ये क्या हो रहा है। भगवान ने देखा, वो तो कण कण में व्याप्त है, समझ गए कि आयु में बुढ़ापा होने को आ गया, पर अभी तक तुम्हें सद्बुद्धि नहीं आई, मेरे ब्रह्म रूप का ज्ञान नहीं हुआ। अभी भी ब्रह्मा तुम मेरी संतान होकर के मेरी परीक्षा ले रहे हो, मेरी माया के जाल में फंस गए। भगवान ने अपने आप को सभी बछड़े ग्वाल वालों के रूप में परिवर्तित कर लिया और सभी ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में जो जिस स्थिति से ग्वाल वाल का भाव था, बछड़े का भाव था, सब कुछ वही हो गया और सभी अपने अपने बछड़ों को लेकर के अपने अपने घरों को ग्वाल वाल चले गए। परंतु आज एक अलौकिक चमत्कार देखने को मिला। हे राजन, आज स्वयं परमात्मा सबके घर में पुत्र रूप में गए। भगवान ने महारास किया है। एक तो इस रूप में भी रास हुआ है, एक गायों के साथ हुआ है, गोपियों के साथ हुआ है। महारास किसे कहा जाता है? जिसमें आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, वही महारास होता है। आज पुत्र के रूप में, जैसे ग्वाल वाल के रूप में, बछड़ों के रूप में अपनी अपनी मायों से मिले,
आज अद्भुत दृश्य है, सारी गाय बछड़ों को चाट रही हैं, बड़े प्रेम से उन्हें सहलाने लग रही हैं। और आज गोपिकाएं अपने पुत्रों को गले से लगा करके प्रेम के आनंद में मग्न हो रही है। अद्भुत भाव, क्योंकि आज मेरे नारायण, मेरे प्रभु श्री कृष्ण सभी ग्वाल बाल बछड़ों के रूप में सभी ब्रजवासियों के घर में गए। जैसा विवाह था, जैसी बातचीत थी, सब कुछ वही, क्योंकि हम भी तो ईश्वर का अंश हैं। वो ग्वाल बाल बछड़े भी तो उन्हीं परमात्मा के अंश थे, और उन्हीं के तेज से ये सारा ब्रह्मांड चलता है। हर व्यक्ति में, हर जीवात्मा में उन्हीं श्री नारायण का वास होता है। सभी बड़े प्रेम आनंद के साथ में हर घर में हर गोपी को और गाय को यशोदा मैया की तरह सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। भगवान ने सभी का जीवन धन्य कर दिया। 1 वर्ष तक ऐसी स्थिति बन गई। तथागवदना मृत्यो रखेत्वा वृषपालिकान् सरिता पुलिनमानीय भगवान जम ब्रवीत। इस प्रकार से सभी ग्वाल बाल बछड़ों के साथ में ये दृश्य करते हुए 1 वर्ष बीत गया था। 1 वर्ष तक भगवान ने ये लीलाएं करी। ब्रह्मा जी भी मन में सोचने लगे कि अब तो पृथ्वी पर 1 वर्ष बीत गया है, पृथ्वी पर चल करके देखना चाहिए। अब ब्रह्मा जी पृथ्वी पर आते हैं, ब्रज भूमि में आते हैं, तो आकर के देखा कि पहले के समान सारी स्थिति चल रही है। पहले के समान ही ग्वाल बाल बछड़े सब कुछ वही दृश्य हो रहा है। वही भगवान सबके साथ में कलेवा कर रहे हैं, सभी के साथ में हंस रहे हैं, खेल रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देखा कि यहां पर तो कुछ भी बदलाव नहीं है। जिस जगह पर ब्रह्मा जी ने परीक्षा ली, उस जगह का नाम परीक्षा बन गया, जहां पर आज परखम नाम से स्थान बसा हुआ है। परखम गुजर स्थान बसा हुआ है। ब्रह्मा जी मन में विचार कर रहे हैं। ब्रह्मलोक में देखते हैं तो ब्रह्मलोक में गाय वाय बछड़े सभी अचेत अवस्था में निद्रा में पड़े हुए हैं। पृथ्वी पर देखते हैं तो सब कुछ है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये सही या वो सही, उस जगह से ही स्थान पर गया जहां ब्रह्मा जी प्रकट हुए। आज भी ब्रह्मा जी की मूर्ति चौमा गांव में है। ब्रजभूमि में चौमा क्षेत्र है जहां ब्रह्मा जी की मूर्ति है। ब्रह्मा जी चकित हो गए। ब्रह्मा जी को चकित देख करके भगवान ने सभी ग्वाल बाल बछड़ों को चतुर्भुज रूप में दिखाया। अब तो ब्रह्मा जी ने देखा कि ब्रह्मलोक में हजारों ब्रह्मा दिखाई दे रहे हैं। एक से एक ब्रह्मा, किसी के 4 मुख हैं, किसी के 100 मुख हैं, किसी के 10 मुख हैं, किसी की हजारों भुजाएं। एक से एक तेजस्वी ब्रह्मा। उपजे उजास अंश गुण खानी, जिसके अंश से करोड़ों ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो जाते हैं। उस परम ब्रह्म श्री कृष्ण की परीक्षा ब्रह्मा लेते लेते स्वयं परीक्षा देने लगते। ब्रह्मा जी ने सभी ग्वाल वालों को चतुर्भुज रूप में देखा, सभी बछड़ों को कृष्ण रूप में देखा। कृष्ण रूप में देख करके आज ब्रह्मा जी ने देखा कि मेरा तो ब्रह्म पद भी गया। ये क्या हुआ? मैंने स्वयं नारायण की परीक्षा ले ली, पर यह नहीं जानता था कि भक्ति के वश में है भगवान। भगवान भक्ति के कारण वश में होकर ये सब लीलाएं कर रहे हैं। ब्रह्मा जी जो है हाथ जोड़ करके नमस्कार करने लगे, प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। शनिरथोताय विमचे लोचने मुकुंद मुदीख्य विनम्रकंद कृतांजलि प्रश्नवान समाहिता सवे पटुर गद गद ये लितेलिया। ब्रह्मा जी की आंखों में आंसू भर गए।
हाथ जोड़ करके भगवान को सिर नीचा करके खड़े होकर के कांपते कांपते हाथ जोड़ करके गदगद स्तुति कर रहे हैं। ब्रह्मा जी कांप रहे हैं, अपराधी हैं, अपराध किया है, गलती की है, तो परम पिता के सामने कांप रहे हैं और प्रार्थना कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपने अपनी प्रतिज्ञा से संसार की रचना करी है। संसार में स्तुति करने केवल एकमात्र आप ही हैं। मैंने माया के अधिपति आप पर माया का प्रयोग किया। मैंने उस माया का प्रयोग करके हे नारायण आपका महान अपराध किया है। आप कृपा करके मुझे क्षमा कर दें। मैं आपकी स्तुति करता हूं। नील मेघ के समान सुंदर आपका श्याम विग्रह है, उसमें बिजली के समान पीतांबर चमक रहा है। गुंगची के कर्ण पूर्ण मोर मुकुट से आपका मुख कमल सुशोभित है। बनमाला पहने हुए हैं, दही भात का कौर लेकर के बैत सिंगी बाणा बाजा बेणु ये सब आपके आभूषण हैं। गले में बैजंती माला है, श्री वस्त्र चिन्ह शोभा पा रहा है। आपके चरण इतने कोमल हैं, उनसे पत्थर भी पिघल जाते हैं। हे मेरे इष्ट देव, यही नंद नंदन रूप में आज आप ब्रज में पधारे। आप मुझे क्षमा करें, मैं आपके ब्रज में आपकी शरण में आया हूं। हे प्रभु, इस सगुण रूप की महिमा जानने में मैं समर्थ नहीं हूं। आत्म सुख का अनुभव करने वाला, कराने वाला जो आपका निर्गुण रूप है, उसे भला मैं कैसे जान सकता हूं। शरीर मन वाणी से मैं आपका आदर करता हूं। हे प्रभु, मैं केवल यही चाहता हूं कि आप मेरे ऊपर कृपा करें। सगुण के गुणों का अंत नहीं, ऐसी दशा में प्राणी कर्मों का फल भोगता है। मन वाणी शरीर से आपके चरणों में नमस्कार करता हूं। हे प्रभु, हे माया के पति, हे नारायण, आपका ऐश्वर्य देखना मैंने चाहा। अग्नि राशि के समक्ष मैंने बड़ी अग्नि के समक्ष एक चिंगारी की भांति मेरी सत्ता है। मैं रजोगुण से अज्ञानी अपने को ईश्वरत्व का अभिमान करके अंधा हो गया था, आपको पहचान नहीं सका। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें। इस अनाथ ब्रह्मा को क्षमा करें। हे नाथ, मैं आपका ही पुत्र हूं। 7 बितों वाला शरीर वाला कहां जिनके रोम रोम में असंख्य ब्रह्मांड घुमा करते हैं। रोम रोम लागे कोट कोट ब्रह्मांड, ऐसे परमात्मा। परंतु हे प्रभु, गर्भ में जब बालक लात मारता है, तब माता उस लात को अपराध नहीं मानती, उसमें बड़ा सुख प्राप्त करती है, उसे क्षमा कर देती है। इसलिए प्रभु, ये सारा ब्रह्मांड आपके उदर में समाया हुआ है। आप माता के समान हैं और मैं भी इस ब्रह्मांड के अंदर रहता हूं। मैंने गलती करी, मैं आपका पुत्र हूं, मेरी गलती को क्षमा कर दें। पुत्र के समान मुझे प्यार करें। हे नारायण, आपकी नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई है। मैं साक्षात आपका पुत्र हूं, मेरा अपराध क्षमा करो। आप इस सृष्टि के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश का अवतार धारण करते हैं। दुष्टों का नाश करने के लिए नाना प्रकार के अवतार लेते हैं। आप मुझे क्षमा करें। हे नारायण, कृपा करके अब मुझ पर कृपा करें। संपन्न योगी भी जिन सतचक्रों का भेदन करके आपको पार नहीं पाते, वो परमात्मा इस ब्रज में अनेक लीलाएं कर रहे हैं। मैं आपका दास बनकर आपकी चरण सेवा करना चाहता हूं। मैं चाहता हूं मुझे भी इस पृथ्वी पर अवतार मिले। तदे भूरे भाग में जन के मत्यताभ्याम यदि गोकुले पिगृत माग्रजोभिषेकम यज्जीवितं तु निखिलं भगवान मुकुंदम सुधापि यद पदरजम सुतमेघ्यमेव। हे नाथ,
मैं केवल आपसे एक वरदान चाहता हूं। आप मेरे पिता हैं, मुझे ये ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए। हे पिताजी, ये ब्रह्मा का पद आप किसी को भी सौंप दो, किसी को ब्रह्मा बना दो। मैं चाहता हूं कि मेरा जन्म इस भूतल पर, पृथ्वी लोक पर हो, मृत लोक में हो, और मेरा जन्म ब्रज में हो। ब्रज में मुझे वृंदावन का वास मिले। अगर मेरे इतने भी भाग्य नहीं है तो मुझे ब्रज में किसी गंदी नाली का कीड़ा बना दो, पर मेरा जन्म ब्रज में, इस वृंदावन में, गोकुल में मिल जाए। किसी ब्रजवासी की चरण धूलि मुझ पर पड़ जाएगी तो मैं कृतार्थ हो जाऊंगा। इन ब्रजवासियों के घर में मुझे कीड़ा बना दो, जिससे इन गोपियों के स्नान का जल मेरे ऊपर होकर के जाएगा तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मुझे ब्रज की लता पता घासी बना दो। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, तुम्हारा इतना सौभाग्य नहीं है। अगर तुम्हें ब्रज में जन्म लेना है तो प्रिय श्री राधे जी का ध्यान करो। ब्रह्मा जी को आज्ञा दे दी। भगवान ने सभी अपनी माया समेट ली। सभी ग्वाल वाल बछड़े ब्रह्मा जी ने ला दिए। वो जैसे ही नींद से जगे, उन्हें ऐसा लगा भी एक क्षण आया है। कह लगे, लाला आज तुम देरी तक सो लिए। भगवान बोले, चलो हमें घर भी चलना है, देर हो रही है। 1 वर्ष के समय का उन्हें कुछ भी भान नहीं रहा। इधर ब्रह्मा जी ने राधे रानी की प्रार्थना करी, आराधना करी। तब कहते हैं कि बरसाने में ब्रह्मा जी को पर्वत बनने का सौभाग्य मिला, जिस पर श्री जी विराजमान ने, राधा जी विराजमान रहती हैं। इसलिए भक्तों, आप भगवान से ही प्रार्थना करें कि हे गोविंद, हमें ब्रज में जन्म अवश्य दें। एक बार जीवन में वृंदावन जरूर होकर के आना। वृंदावन में अपना नाम अंकित करा दो। कहते हैं, वृंदावन की ब्रज भूमि दान करने से, ब्रज भूमि में थोड़ा सा भी दान करने से, ब्रज के दान करने से वृंदावन के वास करने का सौभाग्य का फल प्राप्त हो जाता है। सभी ग्वाल बालों ने 1 वर्ष के बाद में आकर के अपने अपने घरों पर अपने अपने माता पिता को बताया है कि आज कन्हैया ने बहुत बड़े अजगर को मारा था। 1 वर्ष के बाद में ये कथा सुनाई है। हे राजन, प्रभु की लीला विचित्र है, जिसमें जब ब्रह्मा जी भी फंस गए तो साधारण जीव की क्या कह सकते हैं। ये माया नचाती है। भक्तों, आज की कथा कहीं पर विश्राम करते हैं। बुलेंद्रावन बिहारी लाल की जय। हरिवंश महापुराण की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।